मेरी श्रद्धांजलि। श्री टी.एन. चतुर्वेदी साहब के चरण कमलों में मैं प्रणाम अर्पित कर आपके विषय में जो मेरा सत्संग रहा उस पर आपसे शेयर करना चाहूँगा। श्री चतुर्वेदी साहब का संपर्क मेरे पूज्य गुरुदेव डॉक्टर हरनारायण जी सक्सेना की वजह से हुआ। उनके सत्संग में तथा ठाकुर साहब रामसिंह जी के सत्संग में एवं उसके बाद मेरे यहाँ भी भंडारों में उनका आशीर्वाद मिलता रहा। मैं जब भी मौका मिला उनसे व्यक्तिगत उनके निवास स्थान पे या दूसरे कई सत्संग या भंडारों का आयोजन होता था उसमें सम्मिलित होकर के और उनके बिल्कुल नज़दीक बैठ करके उस विभूति से इतना प्रभावित था कि जो हमारे गुरुमत या सत्संग की परिभाषा है कि मनुष्य जीवन का मेन लक्ष्य जो है सचखंड तक रसाई करके प्रलय महाप्रलय यानी जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पा जाए, उस तक अगर आदमी पहुंच जाए तो उसके जीवन का लक्ष्य या ध्येय वो पूरा होता है। मैंने श्रीमान टी.एन. चतुर्वेदी साहब को ये पाया कि जब भी उनके पास बैठे उन्होंने अपने सचखंड की बैठक तक का हमको अनुभव कराया। मेरे ख्याल से बहुत ही एक रेयर उपलब्धि है उनकी, और उनकी उपलब्धि को दूसरों से शेयर कर लेना ये और उनकी स्थिति है जो जब भी उनके सत्संग में मैं बैठा उसका अनुभव हुआ। आखिरी समय में भी उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। परिवार से अभी तक जुड़े हुए हैं। उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री योगेश जी भी मेरे गुरुदेव डॉक्टर हरनारायण जी सक्सेना के शिष्य हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से अभी भी वो सत्संग को आगे बढ़ाए हुए हैं। हालांकि वो विदेश में हैं लेकिन फिर भी प्रयत्नशील हैं कि इस सत्संग को और आगे बढ़ाया जाए और अपने गुरु के मिशन को जहाँ तक हो सके फैलाया जाए। आज मुझे बोलने के लिए मौका दिया उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आदरणीय नदी साहब हैं तो कुछ कहते हैं। आदरणीय चतुर्वेदी साहब से मेरा संपर्क सन 65 के आसपास से था। चतुर्वेदी साहब एक जीवन की ऐसी अवस्था में चल रही थी जो उन्होंने प्राप्त किया। आदमी का ध्येय जीवन में आने के पश्चात जो मुख्य ध्येय है वो मोक्ष प्राप्त करना, जबकि लोग इसको भूल जाते। पर चतुर्वेदी साहब में एक विशेष बात थी कि वो उनका गमन उधर से था और ये निश्चित मानिए कि वो मोक्ष प्राप्त कर गए। जैसा अभी मनंजन जी साहब ने बताया, आदरणीय चतुर्वेदी साहब गुरु महाराज डॉक्टर चतुर्वेदी साहब जी के सामने भी गए। उन्होंने कुछ बातें की, कोई महत्व की इसमें नहीं। तो उन्होंने उस समय यही कहा कि तुम सत्संग में आओगे तो सही, और देर से आओ।
और कई बार की बातें उन्होंने बताई कि उनके लिए जब वहाँ मुगला में रह गए तो दूसरी जगह पर कॉलेज में छुट्टी हो गई तो उनको पहुँच नहीं पाए। ऐसी अनेक घटनाएं उनके सामने हुई और रहती चली गई, परंतु उन्होंने जो प्राप्त किया वो विशेष रूप से यही स्थिति है कि उन्होंने प्राप्त कर लिया। एक अलभ्य प्राप्ति है और महाराज से हमारी यही प्रार्थना है कि प्रभु उनकी जैसी स्थिति आप सबको प्राप्त करें। बस इसी के साथ में अंत में मैं डॉक्टर गीता चतुर्वेदी हैं, मैं संक्षेप में कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब के बारे में। उन्होंने निमंत्रण देना क्यों आए। मुझे निर्देश हुआ है कि मैं बहुत छोटे में बात करूं और बहुत छोटे में ही कहूँगी। प्रोफेसर चतुर्वेदी से जब मैं पहली बार मिली तो वो अलवर कॉलेज के प्राचार्य थे और मैं यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रही थी। तो उनसे मिलकर जो मेरे मन में भाव आया वो आदर मिश्रित है का था। मेरे ख्याल से आप समझ सकते हैं, क्योंकि वो मैं बहुत छोटी थी और वो मुझे बहुत एक विस्तृत व्यक्तित्व लग रहे थे, तो मेरे मन में बहुत एक आदर मिश्रित भय का भाव था। लेकिन जैसे जैसे मैं उनके नज़दीक गई मुझे उनके स्नेह का एहसास हुआ और धीरे धीरे मुझे ये लगने लगा कि जितना स्नेह वो मुझे करते हैं शायद किसी को नहीं करते। और आपसे एक बात बहुत स्पष्ट कर दूँ कि शायद जो भी उनके संपर्क में आता होगा उन सबको यही एहसास होता होगा कि वो जितना स्नेह उसे करते हैं उतना किसी को नहीं करते। ये उनके व्यक्तित्व का एक पहलू है। मैं उनकी रचना के माध्यम से ही उनके बारे में आपसे बात करना चाहूँगी। बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन मुझे लगता है उन्होंने जीवन को घूंट पिया, हर रंग को, हर रस को, जीवन के जितने रंग हैं, जितने अनुभव हैं, उसको उन्होंने पिया। मैं उसी के माध्यम से आपके सामने बात रखना चाहूँगी। जैसे उन्होंने कहा है, बहुत भला लगता है। हम बहुत बड़े बड़े सपनों में खोया करते हैं, लेकिन छोटे छोटे सुखों को की कहीं उपेक्षा कर देते हैं जो पता नहीं कितना सुकून देते हैं। उन्होंने लिखा है एक जगह, गोष्ठियों या मंचों से नीरस और उबाऊ भाषण सुनते, कुर्सी पर चुपचाप बैठकर व्यर्थ प्रवादों व तंगड़ों से बच मूल विषय के अर्थ खोजना बहुत भला लगता है। इसको मैं और पूरा लंबा नहीं कहूँगी, मैं अंतिम उस पर जाऊँगी कि ये बहुत सारी चीज़ें जो बाहरी हैं, जो बड़ी लगती हैं, जो बहुत आकर्षित करती हैं, लेकिन वास्तव में वे आकर्षण का केंद्र नहीं है। शीत भरी रजनी के प्रथम प्रहर में, आप ध्यान से सुने, बहुत सुंदर लाइन है। शीत भरी रजनी के प्रथम प्रहर में छोटे छोटे नन्हे मुन्ने मुन्नी से घिर उन्हें रजाई में दुबकाकर उनके गीत पहाड़े सुनना, कहानियाँ सुना और सुनाना, थपकी देकर उन्हें सुनाना बहुत भला लगता है। आज जब मैं खुद दादी हूँ तो मैं उनके इस भाव को जितना अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ शायद मैं पहले नहीं समझ सकती थी। इसमें और भी बहुत है जिनमें, लेकिन अभी समय की सीमा है। जब वो बसंत पर लिखते हैं तो बसंत के सौंदर्य पर लिखते हैं, बसंत पर व्यंग लिखते हैं, बसंत पर हास्य लिखते हैं, वो श्रृंगार लिखते हैं, वो निर्वेद लिखते हैं, वो हास्य लिखते हैं, वो व्यंग लिखते हैं। यानी जीवन का कौन सा ऐसा रंग है जिसके बारे में उन्होंने नहीं लिखा है। एक बहुआयामी व्यक्तित्व, अर्थशास्त्र के ठोस आंकड़े और कविता का रस, दोनों का मणिकांचन सहयोग, ये प्रकृति के पुरस्कार होते हैं ऐसे व्यक्तित्व। और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे उनका स्नेह मिला। ऐसे व्यक्तित्व चाहे शरीर से यहाँ हो या नहीं हो, लेकिन वे अपनी रचनाओं में और अपने बच्चों में और अपने प्रिय पात्रों में हमेशा जीवित रहेंगे। थैंक यू। कि वे आकर के अपना आभार प्रकट करें और अपना वक्तव्य देते हैं, जो कहना चाहते हैं अपने पिता के बारे में। मेरा तो एक ही आग्रह है इन बच्चों से कि तुम जिस पिता की विरासत को ढो रहे हो उसके प्रति ईमानदारी व्यक्त करना, उन्हें पढ़ो एक बार,
दोनों एक बार जो उनका प्रकाशित है वो सामने आए, और जो सही नहीं छपा पुराने ज़माने में और नहीं सही ढंग से आए। डॉक्टर जमुना चतुर्वेदी राजस्थान के पहले व्यंग्य लेखक हैं। राजस्थान प्रांत के पहले दलित निबंध लेखक हैं। राजस्थान में पहली बार छायावाद से प्रगतिवाद नई युग तक की लंबी परंपरा के कवि हैं। उनका मूल्यांकन नहीं हुआ, उसका बहुत बड़ा कारण था कि वे अपने समय के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। इसलिए अलवर से लेकर अजमेर से लेकर सब जगह उनके दुश्मनों की संख्या अनेक होती चली गई। वो ऐसे व्यक्तित्व थे। मैं अतिशोक्ति नहीं कर रहा, लेकिन बड़ा विनम्रता से निवेदन कर रहा हूँ कि आपकी परंपरा नक्शबंदियों की परंपरा थी। फजल रहमान साहब आपके आदि गुरु है, उनके श्री राम सिंह जी आए, उनके श्री चतुर्भुज साई जी आए। अभी सवाल उठा के उनके साथ नहीं बैठी संगत पंडित जी सामने आए। एक व्यक्ति के अंदर दो टकरार सामने हैं। फजल रहमान जी की तो अलग पंथ बने, वे मंदिर से दूर चले गए, वे संस्कृति से दूर चले गए, वे धर्म से दूर चले गए, वे आध्यात्म की पाठशाला में गए और प्रभुनाथ जी का मन नहीं लगता था। वो एक ऐसा व्यक्तित्व था जो सब कुछ लेकर के आया था, लेकिन किसी कारण से जीवन जीना पड़ा। तो उसके भीतर भक्ति भी था, जिसको कृष्ण का साक्षात्कार हो चुका हो, जो गीता का एक ही श्लोक जानते थे, स्वयं स्वयं कर्मणे भरत संसिद्धि लभते नर। अपने स्वधर्म का पालन करते रहो, करते रहो, करते रहो, एक दिन तुमको सिद्धि मिल जाएगी। उन्होंने जीवन भर जिस कर्तव्य कर्म का पालन किया है, उनकी संतान उसका पालन करेगी, उनके लेखन को जीवित रखने के लिए प्रयास करेगी और उनके आध्यात्मिक साधनों को बच्चे आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ मैं उनके पुत्र को बुला रहा हूँ कि वो आए, अपनी बात कहें। इसके बाद भजन संध्या का आखिरी श्लोक प्रार्थना होगा और समापन करेंगे। योगेश जी। मैं आप सब लोगों का बेहद आभारी हूँ। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पर आप पधारे। अपने पिताजी के लिए मैं क्या कहूँ, बेहद सरल व्यक्ति, बेहद ईमानदार थे। आज के जमाने की बातों से अलग थे। जिसका 2 बार IAS में सिलेक्शन हुआ, 52-53 में, और दोनों बार शायद उस जमाने की परंपरा होगी कि सिफारिश भी चलती थी और पैसे भी चलते थे। बाद में शायद पैसे बंद हो गए। कोई साउथ इंडियन कोई था, उसने हिंट करी कि आप पैसे दे दो, आप IAS में आ जाओगे। नहीं, उन्होंने लिखा, मुझको तो अपनी तख्ती सी दोपहरी स्वीकार है, किंतु छल भरी छायाओं के साए से इनकार है। नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कभी किया ही नहीं। मैंने जीवन भर देखा। अपनी बेटी के वाइवा के लिए जो आदमी आया वो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, और बेटी का वाइवा भी हो गया, फिर भी बताया नहीं मेरी बेटी। वो स्टेशन पे छोड़ने जब गए तो बताया कि अरे आपने बताया नहीं, आपकी बेटी थी वो वाइवा में। बोले कि नहीं, ये करना ही नहीं, और वो जीवन भर किया ही नहीं उन्होंने। पैसे के लिए इतनी ईमानदारी कि मैं उनका बेटा और मेरे को मैं कोई खर्चा कर दूं तो मेरे को शाम को पैसे वापस दें। मैं क्या कर रहा हूं कि नहीं साहब, कमाल का था। इतना ज्यादा उनका जीवन जीने की शैली इतनी जबरदस्त थी, और जीवन तो उनका, हम सब लोग आए हैं इस जीवन को ले, इस जीवन में हमने जन्म लिया है। हम सब, वो मेरे को कहते थे, बेटा ये जीवन मिला है, ये पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए, गृहस्थी करने के लिए, मकान बनाने के लिए, पैसा जमा करने के लिए, कार खरीदने के लिए, इसके लिए नहीं है। ये जीवन मिला है, अपने लक्ष्य को पा जाओ, खुद को ढूंढ लो,
और उसमें समाहित हो जाओ, बार बार कहते थे। और वो कंटिन्यूस उनका एक वो हमेशा हर वक्त हर पल का एम था उनका, हमेशा ईश्वर की याद में रहते थे। तसव्वुर में तेरे रहना इबादत किसको कहते हैं, रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर में तेरे रहना इबादत किसको कहते हैं, तुझी को देखना तेरी ही सुनना तुझ में गुम रहना, तरीकत मारफत अहले हकीकत इसको कहते हैं। वो हकीकत पे थे। बड़ा कमाल की बात है। मैं उनको उनके स्मरण के लिए, मुझे तो इस कार्यक्रम का डिटेल भी नहीं मालूम थी। मैं कल सुबह ही आया, इस सब माता जी ने किया। मैं माता जी को बुलाऊंगा, आप जरा आए, बस आप आ जाए। आभार तो मैंने दे ही दिया, आप तो बस आप सामने तो आ जाइए। और मैं अपने छोटे भाई श्रीश, उनकी पत्नी सुनंदा, मेरी पत्नी रजनी, ये सब 1 मिनट के लिए आ जाए, सबको नमस्ते करें, सबसे आशीर्वाद लें। और फिर इस कार्यक्रम तो समाप्त हो गया है, लेकिन इसके बाद हम लोग ध्यान भी करेंगे, बैठेंगे। तो जो लोग ध्यान करने बैठना चाहें वो बैठें, और जो जाना चाहें वो चले जाएं, क्योंकि ध्यान किए बगैर उनको उनकी याद पूरी नहीं होगी, उनकी कृपा नहीं मिलेगी। वो यहाँ पर मौजूद है और वो सबको उस कृपा में लेना चाहते हैं। श्रीश है, रजनी है, अपनी माता जी ने, जिन्होंने जो इसकी तो खास शुभकामनाओं की अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद। भजन संध्या के बाद फिर हम लोग